हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स समझिए, कोर्स बना रहा हूं शुरू से लेके आखिर तक, लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है और काम कैसे करता है। ठीक है, ये सारे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनते कैसे हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है कि एक पैटर्न है, एक चार्ट है जो हमारे मार्केट में क्रिएट होता है, उसके द्वारा हम लोग उसको रीड करके और मार्केट के स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो हमें बताता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मेन जो रोल होता है वो हमें रीड करने के लिए देता है और वो हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट किधर जाएगा, डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि इसके कलर क्या होते हैं। जो कैंडल के, तो कैंडल के जनरली दो कलर होते हैं, एक ग्रीन कलर होता है और एक रेड कलर होता है। अब कैंडल कलर हुआ, अब कैंडल बनते कैसे हैं, इसका पार्ट क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनरली कैंडल दो तरह के हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, एक कैंडल में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है, ये लंबा वाला पतला डंडी दिख रहा है, इसको हम लोग वीक बोलते हैं, और ये पूरा जो चौड़ा दिख रहा है रेड कलर में, ये हमारा बॉडी होता है। ग्रीन कैंडल में भी सेम ही होता है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा वीक है। तो अब ये जो वीक है ये अपर वीक है दोनों का, और ये हमारा लोअर वीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब मार्केट में प्राइस खुलता है तो उसमें क्या कंडीशन होता है। तो इसमें एक डिफरेंस है सिर्फ, जो रेड कैंडल में और ग्रीन कैंडल में, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो ये हमारा जो लेवल है, ये हमारा मार्केट ओपनिंग प्राइस है। मतलब कि ये जो कैंडल बना, इस कैंडल का ओपन का प्राइस क्या है, ये जो कैंडल बना है, मतलब कि यहाँ पे ओपन हुआ है, उस वक्त यहाँ पे जो प्राइस होगा वो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। मतलब कि इस टाइम फ्रेम में अगर 10 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल है, आधा घंटा का है, ये मैटर नहीं करता। ऑल टाइम फ्रेम में, जितना टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम का ये हमारा ओपन प्राइस हो गया और ये हमारा क्लोज प्राइस हो गया। अब इतने देर में मान लीजिए कि अगर मैं 15 मिनट का कैंडल देख रहा हूं, उसको रीड कर रहा हूं, तो उस 15 मिनट के अंदर क्या क्या हुआ है उस कैंडल में, उस 15 मिनट में वो शेयर का जो वैल्यू है, उसका प्राइस है, वो कहां तक गया है। तो लोअर क्या है, हाइयर क्या है, ये सब हमें कैंडल से पता चलता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हाइयर है। उस टाइम में 15 मिनट की अगर हम लोग फ्रेम में बात करते हैं कैंडल का, तो उस टाइम फ्रेम में हाई जो लगा हुआ है यहाँ पे बन हुआ है और उस कैंडल का लो यहाँ पे है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड कैंडल की तरफ। अगर आते हैं हम लोग, तो रेड कैंडल में थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे मार्केट अगर गिर रहा है तो रेड कैंडल बनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक बियरिश कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। और मार्केट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर मार्केट डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रेड कैंडल बनता है। सपोज कीजिए कि ये ओपन है, ठीक है, अगर मार्केट क्या हुआ कि हाई पे ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, लेकिन वो मार्केट क्या कर रहा है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा, मतलब कि रेड कैंडल बनेगा। और मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा नीचे आया, एक लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, और इसके बाद अगर मार्केट थोड़ा रिकवर करता है, ऊपर नीचे जाता है, तो मार्केट सपोज कीजिए यहाँ क्लोज हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा बियरिश कैंडल होता है। जब मार्केट डिक्रीजिंग में होता है तो ये बियरिश कैंडल बनता है। अगर मार्केट बुलिश में है तो हमारा ग्रीन कैंडल बनता है और मार्केट इंक्रीजिंग वे में जाता है। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए इसका बेसिक, कैंडल क्यों बनता है, कैसा होता है और इसका काम क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं पैटर्न्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पहला पैटर्न यहाँ पे दिखाया, हैमर पैटर्न्स। हैमर पैटर्न्स बनता है तो क्या होता है और इसका कंडीशन क्या होता है, कैंडलस्टिक हैमर पैटर्न्स। ठीक है, तो ये कब बनता है और हम इस टाइम में क्या करें। अगर ये कैंडल मुझे दिखे, ऐसा फॉर्मेशन दिखे चार्ट में, तो हम लोगों को उस वक्त क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि इस कैंडल का बनने का जो रूल्स है वो ये है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, बहुत देर से नीचे मार्केट आ रहा है, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, और अगर ये पैटर्न बनता है लाइक अ हैमर, जैसे आप लोगों ने हथौड़ा देखा होगा, हथौड़े की तरह एक बना, जैसे एक डंडी होता है और नीचे उसका पार्ट होता है जिससे हम लोग ठोकते हैं। तो अगर हैमर फॉर्मेशन दे रहा है, और इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो हैमर बन रहा है, तो इसमें अगर वीक एकदम थोड़ा सा हो या ना हो, दोनों चलेगा, और इसका जो बॉडी है उस बॉडी के डबल ये हमारा वीक होना चाहिए। जो हमारा नीचे का डंडी है, ये बॉडी के डबल होना चाहिए, तभी वो हैमर पैटर्न है।
और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड से आ रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो चांसेस है हमारा अप ट्रेंड में जाने का, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक मैं यहाँ पे नोट लिखा हूं, नोट, इफ विक इज डबल ऑफ द बॉडी देन वी कैन कंसीडर हैमर पैटर्न। अगर ऐसे बहुत फॉर्मेशन बनते हैं, अगर डबल नहीं हुआ, अगर ये वीक हमारे बॉडी के डबल नहीं है, इसका मतलब ये हैमर पैटर्न नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वीक जो है हमारा वो डबल होना चाहिए बॉडी के। तो यहां से हमें मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिखेगा, मतलब मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगा, हम लोग बाई करके चल सकते हैं इस केस में। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने का नियम क्या है। तो एक टाइप जो है वो हमारा बुलिश हो जाएगा जब हैमर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, अगर हैमर बन रहा है वो रेड भी हो, कलर डजंट मैटर, कलर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, कलर कोई सा भी हो, वो हमारा हैमर पैटर्न बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसको हम पहचाने कैसे, तो इसको पहचानने का जो तरीका है, सबसे पहला आप देखिए ये बुलिश, मतलब कि ये अब बुलिश मार्केट में जाएगा। कलर नॉट इंपॉर्टेंट, कलर का यहाँ पे कोई रोल नहीं, जैसे कि आपको मैंने बताया, वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, अगर वो हैमर फॉर्मेशन कर रहा है, हैमर बना रहा है, मतलब कि वो मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। लुक, अब वो कैसा दिखेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, या तो उसमें छोटा सा वीक होगा ऊपर की तरफ, अपर वीक, या नहीं होगा, और लोअर वीक क्या होगा हमारा, डबल होगा बॉडी के। ठीक है, अब लोअर वीक के भी बारे में हम लोग जान लिए और अपर वीक भी जान लिए। अब ट्रेंड क्या है, अब ये बनता कब है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड्स में आ रहा है तो वहां पे हमारा ये फिर चेंजेस करता है, ये हमारा हैमर पैटर्न होता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो हमारा ये बुलिश पैटर्न बनेगा टाइप, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। इसके जो पहचान है वो आप लोगों को मैंने बता दी, आप लोग ध्यान रखेंगे, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या तो वो रेड कैंडल हो सकता है या वो ग्रीन कैंडल हो सकता है, उसका हैमर फॉर्मेशन होना चाहिए जो उसका रूल्स है। जैसा मैंने बताया कि उसका बॉडी के डबल वीक होना चाहिए, अपर जो वीक है वो एकदम स्मॉल हो या ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लाइव मार्केट का एग्जाम्पल, कि यहाँ पे हमारा बना कहाँ है, फॉर्मेशन हुआ क्या है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं तो थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने जा रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है और कब बना है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, इस चीज को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मार्केट क्या है, अगर डाउन ट्रेंड में है, देखिए आप यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ पे एंड पे आके एक यहाँ पे हैमर बना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा वीक क्रिएट हुआ है, छोटा सा वीक अपर, और ये हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया, और ये बॉडी के डबल हमारा वीक, मतलब वीक उससे ज्यादा है, छोटा नहीं है। मतलब यहाँ पे एक मिला है कि हाँ यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, एक यहाँ पे इंडिकेशन मिला है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मार्केट इंडिकेट किया है, अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अपर ट्रेंड की तरफ बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये कब तक बढ़ेगा इसका अब हम लोग जानते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ये हैमर फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है तो हम लोग क्या करें, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको हैमर फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप बाई करके चल सकते हैं मार्केट में, आप उसको खरीद सकते हैं। वो कब खरीदे, तो इसका एक कंडीशन है कि जो हमारा हैमर फॉर्मेशन हुआ है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर आप बाई करें। मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, अगर मार्केट 110 रुपए पे हैमर बना है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर 112 115 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहे हैं तो आप वहां से खरीदें। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो हमारा हैमर होता है ना, हैमर का या तो हम बॉडी का रख सकते हैं या वीक का। अगर हैमर को तोड़ता है, मतलब उस फॉर्मेशन को तोड़ता है, तो आप वहां पे उसे स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। नहीं तो इसका और एक नियम है, या तो आपका जो टारगेट है, ठीक है, उस टारगेट के 1x रखिए। अगर मान लीजिए कि आप टारगेट रखे हैं 2x का, जैसे स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ 10 रुपए का है, ठीक है, 10 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है तो आप टारगेट क्या रखिए कि हम 20 रुपए कमाएंगे। अगर आप 10 रुपए सहने के लिए तैयार हैं लॉस के लिए, तो आप टारगेट ये रखिए कि हमारा 20 रुपए का टारगेट रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट 2x और अंटिल द ट्रेंड चेंज, और जब तक कोई ट्रेंड में चेंजेस नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, गिरने के कोई कंडीशंस नहीं दिख रहे हैं, गिरने का कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तब तक आप मार्केट में वेट कर सकते हैं, या आप 2x उसका स्टॉप लॉस का 2x प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन होता है ये ऑल टाइम फ्रेम में बनता है, मतलब आप 1 मिनट के भी चार्ट देखेंगे तो उसमें बनेगा,
5 मिनट के भी चार्ट में बनता है, 15 मिनट के चार्ट में भी बनता है, ये सारे में बनता है। तो ये ग्रीन एक दिखा आप लोगों को, ग्रीन हैमर। अब हम एक रेड का एग्जांपल ले लेते हैं और वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गिरा है, यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे मार्केट गिरने के बाद जैसे ये हैमर बना है, फिर यहाँ पे ये अप ट्रेंड में जाने लगा है। आप यहाँ भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए, ये बेटर एग्जांपल यहाँ भी एक है। मार्केट यहाँ पे गिरा है और यहाँ से फिर हैमर बनाया है, और हैमर बनाने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ अपना ये कर लिया है, कंडीशन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में। पहला हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा होता है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, आप लोग ये देखे होंगे कि जैसे कोई जिम वगैरह जाता है या कोई भी तैयारी करता है आर्मी वगैरह का, तो उसमें आप लोग देखते हैं लोग लटका हुआ है, जैसे जिसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो वैसे ही एक ऊपर है और नीचे लंबा लटका हुआ है, ये एक फॉर्मेशन है हैंगिंग मैन पैटर्न का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए उसी तरह से बना हुआ है। इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारा ऊपर कुछ रॉड या कुछ भी लगा हुआ है और यहाँ पे ये आदमी लटका हुआ है, ऐसा फॉर्मेशन होता है। इसे हम लोग हैंगिंग मैन पैटर्न बनते हैं। ये कब बनता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो जो हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्मेट है कैंडलस्टिक पैटर्न का, ये हमारा मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में अगर होता है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद अगर ये फॉर्मेशन बनता है, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट यहां से हमारा नीचे की तरफ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, मार्केट बुलिश में है, उसके बाद जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है और इसका पहचान क्या है? तो इसका पहचान वही है, सेम वही, जो बॉडी है उसका डबल या उससे ज्यादा उसका वीक बनना चाहिए, और अपर वीक इसमें एकदम थोड़ा सा हो या ना हो तब भी चलेगा, कोई मैटर नहीं करता है। और इसका जो कलर भी है वो भी मैटर नहीं करता। ये आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, या तो वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, अगर वो फॉर्मेशन बना रहा है, उस पैटर्न का फॉर्मेट दे रहा है, मतलब वो मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है वहां पे। ठीक है, एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इफ वीक इज डबल ऑफ द बॉडी देन वी कैन कंसीडर द हैंगिंग मैन पैटर्न। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करें जब ये कंडीशन है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये मार्केट यहां से अब बियरिश होने वाला है। मतलब अगर ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, मतलब कि अब मार्केट बियरिश फॉर्म बना रहा है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। एंड इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बियरिश टाइप हो गया, हमारा कलर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी कलर हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। दिखेगा कैसा? या तो इसका वीक नहीं होगा ऊपर की तरफ, या स्मॉलर अपर वीक होगा, थोड़ा सा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो वीक का साइज है नीचे की तरफ जो फॉर्मेशन है वो बॉडी के डबल होगा। और ये जब ये कब बनता है? अप ट्रेंड मार्केट में बनता है। अगर मार्केट पहले से ऊपर जा रहा है उसके बाद ये एक फॉर्मेशन होता है और वहां से मार्केट बियरिश हो जाता है। ठीक है, अब इस टाइम में हम लोग क्या करें? अगर ये हो और मार्केट में हमें पहचानना हो तो वहां पे हम कैसे पहचानेंगे, उसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर बना है। और ये आप लोग देख सकते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न का ये जो रेड कैंडल ये वाला है, ये वाला बना है। ये मैं क्या बोला हूँ कि कलर डजंट मैटर, कलर नहीं मैटर कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं रेड कलर का बना हुआ है, और जैसे ही ये बना अप ट्रेंड मार्केट में बना, उसके बाद क्या हुआ? इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो रूल है यही कह रहा है कि जब हैंगिंग मैन पैटर्न बनेगा तो ये मार्केट हमारा नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे आप लोग एक क्लियर ये चीज देख लिए। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न बना, ग्रीन का एग्जांपल देने के लिए कि कलर डजंट मैटर, ग्रीन कलर बना, फिर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बेसिक से पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस टाइम में हम लोग क्या करें। अगर ये हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है तो हम लोग वहां पे क्या करें? खरीदे, बेचे। तो सबसे पहले जो इंट्राडे में होते हैं वो सेल करते हैं, शॉर्ट सेल। अगर मार्केट यहाँ आ गया तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको बेच सकते हैं। इसको बेच सकते हैं, इसके नीचे ये जो बना हुआ है हमारा पैटर्न, इसके नीचे आप लोग बेच सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस वीक का हाई मतलब जो बनाया है इस कैंडल का जो उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप उसको स्टॉप लॉस पे हटा सकते हैं। और इसका जो टारगेट होगा आपके स्टॉप लॉस के 2x रखिए, या जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, जब तक मार्केट स्टेबल है, जब तक उस ट्रेंड में जा रहा है,
तब तक आप वेट कर सकते हैं। इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो ऑल टाइम फ्रेम होगा, सारे टाइम फ्रेम्स में 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, सारे टाइम फ्रेम में ये बनता है, कोई मसला नहीं है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसमें 80% टू 90% चांसेस होता है कि अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है तो काम कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि उसका रिवर्स हो जाता है, उसको फॉलो नहीं कर पाता है, बट 80 टू 90% ये जो हमारा चार्ट है जो बनता है, फॉर्मेशन होता है, इस पे ये काम करता है। ठीक है, अब आप लोग एक यहाँ पे और एग्जांपल दे सकते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न का। यहाँ पे भी हैंगिंग मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से सीधे मार्केट नीचे की तरफ आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या होता है और ये कब बनता है और इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। जैसे इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि मार्केट ऊपर गिर रहा है, मतलब पहले से क्या है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक ऐसा आप लोग देख सकते हैं, एक मैं स्क्वायर लगाया हूं यहाँ पे, इसको घेरा हूं, तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन जो होगा इसका हैमर पैटर्न का सेम हैमर पैटर्न की तरह ही है, थोड़ा सा इसका उल्टा है कि उसका जो वीक है वो नीचे की तरफ बन रहा था और इसका वीक जो है ऊपर की तरफ बनेगा। तो इसमें वीक जो बनेगा वो सेम कंडीशन है कि बॉडी से डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए, और लोअर जो इसका वीक होगा या तो वो छोटा सा होगा, माइनर सा होगा, या जैसे पहले से इमेज में था कि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि हम यहाँ मार्केट में एंट्री करके मार्केट में एंट्री करके पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, एक फॉर्मेशन समझ में आ गया कि यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका आइडेंटिफाई, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये क्या होता है कि हमारा बुलिश टाइप का इंडिकेटर होता है। कलर नॉट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया कि कलर किसी में इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो वो रेड कैंडल फॉर्मेशन हो या आपको ग्रीन कैंडल। इसी वजह से मैं दोनों का एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं कि रेड कैंडल में भी वैसा ही कंडीशन आ रहा है एंड ग्रीन में भी वैसा ही हो रहा है। अगर वो फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट उसी हिसाब से चल रहा है, मार्केट उसी हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, दिखेगा कैसे, नो वीक और स्मॉलर लोअर वीक यहाँ पे होना चाहिए, ये अपर हो गया, लोअर वीक। ठीक है, तो मार्केट क्या होगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका वीक दिखा है और नहीं तो बिल्कुल ना हो। और जो बॉडी साइज होगा सेम होगा, बॉडी के डबल उसका वीक होना चाहिए, बॉडी के डबल उसका वीक होगा, और उसके बाद क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब अगर ये फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त हम लोग क्या करें, खरीदें बेचें, और उसका कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट जैसे ही पैटर्न बना रहा है तो हम यहां से खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और उसके बाद मार्केट अपना अपर ट्रेंड जाने के लिए एक फॉर्मेशन किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। आप लोग देखिए, जैसा मैंने बताया कि मार्केट अगर डाउन में आ रहा है और अगर ये पैटर्न बनता है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता है, तो यहां से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप लोग देखिए सेम वैसा ही हुआ है, जैसे ही बना है पैटर्न वैसे मार्केट क्या कर रहा है, अपना ऊपर जाने का प्लान कर रहा है। आप लोग ये एग्जांपल देख लिया। अब इसमें हम लोग करें क्या, जैसे ही अगर ये पैटर्न बनता है तो हम उस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, मतलब ये जो हमारा हैमर बना हुआ है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बाई कर सकते हैं। इसका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इस हैमर के नीचे रख सकते हैं, ये हमारा हैमर इसके नीचे रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और नहीं तो हम इसके जो लोअर वीक होगा उसके आसपास हम लोग रख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। टारगेट सेम वैसे ही रखेंगे हम लोग, या तो हमारा स्टॉप लॉस का डबल रखेंगे, और नहीं तो जब तक हमारा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है कि अभी तक मार्केट नीचे जाने वाला है, अभी लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तब तक हम लोग वेट करेंगे और अपने टारगेट के लिए हम लोग वेट करते रहेंगे। और ये सारे टाइम फ्रेम में आएंगे, या तो आप 1 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखिए, 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखिए, 15 मिनट में देखिए, 4 आवर में देखिए, किसी में भी देखिए, आपका चार्ट पैटर्न में ये सेम ऐसा इंफॉर्मेशन दिखेगा आपको, और उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो हमने ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे आप देखिए रेड कैंडल का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये हमारा रेड कैंडल है। रेड कैंडल मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया। एकदम आप क्लियर देख सकते हैं, फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए। मतलब कि ये फॉर्मेशन बहुत ही सही है और बहुत काम का है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न कब बनता है और यह क्या करता है? तो ये जो है, ये हमारा जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश कंडीशन में है, तो वहां से मार्केट, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, मार्केट कहीं ना कहीं से नीचे गिरेगा वहां, तो ये फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो यहां से मार्केट नीचे जाने के ट्राई करेगा। जैसा आप लोग देखिए, इसमें क्या होगा कि बॉडी जो है, बॉडी के डबल हमारा वीक होगा, लोअर वीक 0 होगा, या छोटा सा स्मॉल हो सकता है, ज्यादा बड़ा उसमें होगा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और ये फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां से हमें चांसेस है कि मार्केट डाउनफॉल होगा, यहां से मार्केट ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारा लोअर वीक होगा, वो बाय मिस्टेक अपर हो गया है इसमें टाइपिंग। जैसे आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि ये बियरिश टाइप है, मतलब कि मार्केट अब नीचे जाने का चांसेस इंडिकेशन दे रहा है, ये बियरिश टाइप हो गया। कलर डजंट मैटर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कलर कोई मैटर नहीं करता है। एंड लुक नो वीक और स्मॉल लोअर वीक। अगर वीक की बात करें तो छोटा सा वीक नीचे की तरफ हो सकता है, बाकी ऊपर जो होगा हमारा बॉडी के डबल वीक होगा, या नीचे नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके ये कब बनता है? अप ट्रेंड में, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब ये मार्केट बनता है और वहां से फॉर्मेशन होने के बाद यह बियरिश टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका कि ये क्या कर रहा है। अब मार्केट मान लीजिए कि हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक ग्रीन कलर का हमारा फॉर्मेशन हुआ है, दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, इसमें हमारा लोअर वीक बिल्कुल नहीं है, छोटा सा है, और हमारा बॉडी के डबल वीक है ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गया है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने का ट्राई करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। वैसे ही आप लोग देखिए, जैसे ही इंडिकेशन मिला है मार्केट हमारा क्या कर रहा है, नीचे जाने की तैयारी कर रही है और मार्केट नीचे आ भी गया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करें? तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि इस शूटिंग स्टार के नीचे आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और सेल कर सकते हैं, उसका जो टारगेट है आप उसका हायर रख सकते हैं, जो शूटिंग स्टार बना है उसका आप हाई, जो यहाँ पे दिख रहा है हाई, इसके ऊपर आप रख सकते हैं या वहां पे आप रख सकते हैं, और उसका जो टारगेट है उसका 2x रख सकते हैं, और ये सारे टाइम फ्रेम में बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए, रेड कलर का शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड में पहले से है, और जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ है ये नीचे की तरफ मार्केट आया होगा। आई होप ये 4 आज मैंने बताया आप लोग समझे होंगे। आप लोग से गुजारिश है, आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आगे और वीडियो बनाएंगे और इस सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, इस कोर्स को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शुरू से लेके आखिरी तक मैं बताऊंगा। तो अब पार्ट 2 में हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।